हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एस्टर वैल्यू के बारे में। तो ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर। तो इसमें हमने पहले देख चुके हैं अपनी सपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिडी वैल्यू। अब वो देखते हैं हम एस्टर वैल्यू क्या होती है। तो ये हमारे सिलेबस की थर्ड वैल्यू है, इसमें हम पढ़ेंगे एस्टर वैल्यू। तो एस्टर वैल्यू क्या होती है? तो एस्टर वैल्यू क्या होती है? फैटी एसिड और एल्कोहल जब मिलते हैं तो क्या होता है? एस्टर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब फैटी एसिड और एल्कोहल, तो फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? RCOH और एल्कोहल का ROH। ठीक है, तो ये मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? RCOH और OHR मिलते हैं तो एस्टर फॉर्मेशन होती है। जब हम एस्टर का सफोनिफिकेशन करवाते हैं तब हमारा सोप और ग्लिसरॉल बनता है, या सफोनिफिकेशन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो हमारी एस्टर वैल्यू क्या कहती है? एस्टर वैल्यू इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई द एस्टर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। तो इसका मतलब ये है कि एस्टर को सपोनिफाई करने में कितने KOH हमारा रिक्वायर्ड है। 1 ग्राम ऑफ एस्टर को सपोनिफाइड करने में कितना KOH रिक्वायर्ड है वो पता लगाना है। ठीक है, तो इसका यही करना है। एस्टर वैल्यू इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई द एस्टर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। एस्टर प्रेजेंट होता है 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल में, वही। तो एस्टर वैल्यू इक्वल टू क्या होगा? हमारा सपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। तो जो हमारी सपोनिफिकेशन वैल्यू है और एसिड वैल्यू उसको माइनस कर देंगे तो हमारी एस्टर वैल्यू आ जाएगी। तो प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा एस्टर वैल्यू का? प्रिंसिपल क्या होता है? प्रोसीजर ही होता है, एकदम से समझ लिया आप। तो इट इज डिटरमाइन बाई टाइट्रेटिंग द सैंपल of oil and fat in alcoholic medium against 0.5 मोलर HCl। तो एल्कोहलिक मीडियम हम ब्यूरेट में रखते हैं अपना, और उससे हम सैंपल की टाइट्रेशन करवाते हैं। तो इसमें क्या प्रोसीजर में क्या है? इसमें क्या करेंगे? हम 2 ग्राम अपना सैंपल लेंगे, ऐड एक्सेस ऑफ एल्कोहलिक KOH। हम इसमें एक्सेस अमाउंट डालेंगे एल्कोहलिक KOH का, इतना अमाउंट डालेंगे कि हमारा जो 2 ग्राम सैंपल है वो पूरी तरह से हमारा किसमें सपोनिफाइड चेंज हो जाए या सपोनिफिकेशन दे दे, तब भी उसमें रिमेन हमारा बच जाए। ठीक है, फिर हम इसको बॉईल करेंगे अंडर रिफ्लेक्स कंडेंसर में। बॉईल करने के 1 घंटे के बाद हम इसे क्या करेंगे? टाइट्रेट करवाएंगे। ठीक है, तो बॉईल करने से क्या होगा कि जो एस्टर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सोप में, बट एक्सेस जो हमने KOH डाला था वो बच जाएगा। वही मैं कह रहा था, आप क्या करना? 0.5 मोलर एल्कोहलिक KOH इतना एक्सेस अमाउंट में डालते हैं कि सपोनिफिकेशन होने के बाद भी उसमें बच जाए। वो बचने के बाद हम उसका जो KOH बचा है उसके साथ हम उसमें से सैंपल लेंगे थोड़ा सा, उस सैंपल को हम टाइट्रेट करवाएंगे। 0.2 ml उसमें फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डालेंगे सैंपल में, और 20 ml वाटर डालेंगे। 20 ml वाटर डालने के बाद हम उसे टाइट्रेट कराएंगे एक्सेस ऑफ KOH को विथ 0.5 मोलर HCl के साथ। तो इसमें क्या करेंगे? ऊपर हमने 0.5 मोलर HCl ब्यूटेट भरा, नीचे हमने सैंपल जो हमने KOH सैंपल निकाला था वो डाला और इंडिकेटर डाल दिया इसमें। तो हम टाइट्रेट करवाने के बाद क्या होगा? अगर इसमें देखो KOH क्या है? हमारा बेसिक मीडियम है, ऊपर हमने एसिडिक मीडियम डाला है और फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डाला है। तो जब हम बेसिक मीडियम वो एसिडिक मीडियम को ऊपर से डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसमें पहले ही हमारा जब डालते रहेंगे तो ये पिंक कलर का रहेगा जब इसमें फिनोक्सिलिन इंडिकेटर पड़ा है। देन एक समय ऐसा आएगा कि इतना ज़्यादा एसिड हो जाएगा कि ये अपना कलर चेंज कर देगा, कलरलेस हो जाएगा फिनोक्सिलिन इंडिकेटर। तो मतलब इसे हमने क्या कर लिया? इससे हमारी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, कि हमारी KOH की कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो देन टाइट्रेशन रिपीट विदाउट सैंपल, जिसे हम ब्लैंक टाइट्रेशन। तो हमने ब्लैंक टाइट्रेशन पहले पढ़ी थी कि इसमें हम विदाउट सैंपल करते हैं। सेम सबकी वही कंडीशन रहती है कि उसमें हम एक्सेस अमाउंट जितना भी KOH लिया वही सेम KOH लेते हैं, बट उसमें हम क्या करते हैं? सैंपल नहीं लेते हैं, और ऊपर से हम HCl की टाइट्रेशन कराएंगे और इंडिकेटर डालेंगे। ठीक है, देन डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल टाइट्रेशन की रीडिंग, जो इस वाले की रीडिंग, और ब्लैंक की रीडिंग, दोनों की रीडिंग को माइनस कर देंगे। ब्लैंक की रीडिंग माइनस एक्चुअल टाइट्रेशन रीडिंग, देन हमारा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ KOH रिक्वायर्ड फॉर एस्टर वो आ जाएगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल टाइट्रेशन रीडिंग एंड ब्लैंक टाइट्रेशन रीडिंग इज अमाउंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई द एस्टर। इससे पता चल जाएगा कि कितना KOH हमें रिक्वायर्ड है एस्टर को सपोनिफाइड करने के लिए।
तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारा एस्टर वैल्यू का? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एस्टर कंटेंट प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल, और द ग्रेटर एस्टर वैल्यू द ग्रेटर हायर अमाउंट ऑफ एस्टर प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल्स। अगर ज़्यादा एस्टर वैल्यू आती है तो सबसे ज़्यादा फैट एंड ऑयल में हमारा एस्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही इसके सिग्निफिकेंस है। अब आती है हमारी सेकंड, थर्ड, फोर्थ है हमारी आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू क्या होती है, या आयोडीन नंबर? आयोडीन वैल्यू इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड absorbed by 100 ग्राम unsaturated fat and convert into saturated फैट एंड ऑयल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आयोडीन वैल्यू में क्या करते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैट एंड ऑयल होते हैं उन्हें आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा के हम क्या कर देते हैं, सैचुरेटेड फैट एंड ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं। तब हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन, तो हमें कितना आयोडीन चाहिए, ये आयोडीन हमें कितना चाहिए अनसैचुरेटेड कन्वर्ट करने के लिए सैचुरेटेड में, तो यही होता है हमारी आयोडीन वैल्यू। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड, ये अब्जॉर्ब बाई 100 ग्राम, ये मान लो 100 ग्राम है, तो इसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए कितना हमें आयोडीन चाहिए, वही हमारी क्या होगी, आयोडीन वैल्यू होगी। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, और सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यही होती है हमारी आयोडीन वैल्यू। ठीक है, तो आयोडीन वैल्यू को क्या कहते हैं, द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ फैट एंड ऑयल इज मेजर्ड बाय आयोडीन वैल्यू। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड मेजर करती है क्या होती है, हमारी आयोडीन वैल्यू होती है। ठीक है, तो आयोडीन वैल्यू के द्वारा हम पता लगाते हैं कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे फैट्स एंड ऑयल में। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल है, इट इज़ डिटरमाइन बाय टाइट्रेटिंग द गिवन सैंपल फैट एंड ऑयल विथ आयोडीन के साथ हम इसमें टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या लेते हैं हम, आयोडीन का मोनोक्लोराइड आयोडीन लेते हैं। मोनोक्लोराइड आयोडीन में क्या करते हैं, ये एथेनॉल यूज करके अनयूट या अनटाइट्रेटेड आयोडीन देन कैलकुलेटेड, जो अनरिएक्टेड टाइट वो आयोडीन बचता है उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें मोनोक्लोराइड आयोडीन एथेनॉल में डाल के यूज करते हैं, देन अनरिएक्टेड आयोडीन कैलकुलेट करते हैं और उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको अभी प्रिंसिपल समझ में नहीं आया होगा, अब प्रोसीजर समझिए। इसका क्या होता है, आयोडीन वैल्यू का प्रोसीजर बिंज मेथड होता है। इसमें इन दिस मेथड आयोडीन मोनोक्लोराइड ICl यूज्ड इन एसिटिक एसिड इन एक्सेस अमाउंट में। तो हम क्या करते हैं, आयोडीन मोनोक्लोराइड लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक सोलवेंट लेते हैं, उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, जिसे हम एसिडिक एसिड का सोलवेंट कहते हैं। और इसमें एसिटिक एसिड इतने एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है कि वो इजीली डबल बॉन्ड जो कंबाइन होता है वो इजीली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इट इजीली कंबाइन विथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन फैट्स एंड ऑयल। तो जो हमारा एसिडिक एसिड होता है वो इजीली कंबाइन हो जाता है हमारे फैट्स एंड ऑयल के साथ, या जो हमने इसमें ICl आयोडीन मोनोक्लोराइड यूज किया है वो इजीली कंबाइन हो जाता है हमारा डबल बॉन्ड, या जल्दी कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो ये हमारी बहुत हेल्प करता है आयोडीन मोनोक्लोराइड। जैसे ये सिंगल डबल बॉन्ड था हमारा हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड में I यहाँ जुड़ गया, Cl यहाँ जुड़ गया, तो ये सिंगल बॉन्ड में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम आयोडीन मोनोक्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो अदर अनरिएक्टेड आयोडीन, बट सारा आयोडीन तो हमारा यूज नहीं हुआ होगा डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। जो अनरिएक्टेड आयोडीन है उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द एडिशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड Ki का, इसमें एडिशन करवाते हैं एंड टाइट्रेशन करवाते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट के साथ। इसमें हम ऊपर क्या लेते हैं, अपना स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट का और स्टार्च इंडिकेटर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने जो अनयूज्ड हमारा आयोडीन मोनोक्लोराइड था, मतलब पहले क्या हुआ, हमने क्या किया, कोई भी फैट्स एंड ऑयल लिया जो डबल बॉन्ड था हैं, अनसैचुरेटेड फैट एंड ऑयल लिया, उसमें हमने ICl से रिएक्शन करवाई और उसे
सैचुरेटेड बना दिया, सिंगल बॉन्ड वाला बना दिया। अब इसमें क्या हुआ कि हमने सारा ICl तो उसमें मतलब आयोडीन मोनोक्लोराइड उसमें डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाने में यूज़ तो हो नहीं गया, और तो जो बच जाता है उसको हम क्या करवाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ एडिशन करवाने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, टाइट्रेट करवाते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ, और इंडिकेटर यूज़ करते हैं स्टार्च। तो हमने जो अनयूज्ड हमारा ICl बचा है उसको हम पोटेशियम के साथ टाइट्रेट करवाने के बाद तो वो कन्वर्ट हो जाता है KCl और प्लस आयोडीन में। अब इस आयोडीन की टाइट्रेशन करवाते हैं। आयोडीन ये हमारा सैंपल वाला आयोडीन रहता है, ऊपर हम सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं और टाइट्रेशन करवाते हैं। परफॉर्म जब एंड पॉइंट आ जाता है उसकी रीडिंग मेजर कर लेते हैं। देन इसके बाद हम ब्लैंक टाइट्रेशन लेते हैं, ब्लैंक टाइट्रेशन करवाते हैं जिसमें हम विदाउट सैंपल करवाते हैं। इसमें हमने जो ICl यूज किया था वो अनयूज था सैंपल में का, ठीक है, जो सैंपल में का, और उसकी रिएक्शन हम पोटेशियम के साथ करवाते हैं। पोटेशियम से क्या होगा, KCl और ITO देगा, उस ITO को हमने इसमें रिएक्ट करवाते हैं। लेकिन हम उसमें क्या कहेंगे, जो हमारी ब्लैंक टाइट्रेशन है उसमें ये अनयूज नहीं लेंगे, इसमें हम ICl लेंगे स्टैंडर्ड वाला, और उसे हम पोटेशियम के साथ उतनी ही अमाउंट वाला लेंगे जितना हमने उस अमाउंट में उसके साथ पहले वाले में हमने KI के साथ करवाया था, उतना ही अमाउंट दोबारा लेंगे, और उसमें हम KI डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो I2 दे देगा, आयोडीन बना लेगा। उस आयोडीन को हम इसमें डालेंगे, और इसमें हमने फैट एंड ऑयल सैंपल भी नहीं डाला है, तो हम इसमें डायरेक्ट सोडियम थायोसल्फेट से उसकी टाइट्रेशन करवा देंगे, ठीक है, और स्टार्च इंडिकेटर डालेंगे। तो फिर हमारा आयोडीन वैल्यू की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A माइनस B इंटू 1.27/W। जहाँ पे क्या होता है, A क्या होती है, हमारी रीडिंग होती है ब्लैंक टाइट्रेशन की, जो हमारी ब्लैंक टाइट्रेशन की रीडिंग आई है, और B क्या होती है, रीडिंग होती है एक्चुअल टाइट्रेशन की, जो एक्चुअल टाइट्रेशन की रीडिंग आई है जो हमने पहले करी थी, और वेट ऑफ सैंपल हमने कितना वेट लिया है सैंपल का वो, ठीक है, उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे हमें आयोडीन वैल्यू पता लगती है। अब आयोडीन वैल्यू का काम क्या है, आयोडीन वैल्यू होती है जो बताती है हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन फैट एंड ऑयल। जैसे हाई अनसैचुरेशन है तो हाई डेंसिटी होगी उसमें, मतलब अगर ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी भी फैट एंड ऑयल में तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो यही हमारे प्रिंसिपल में भी यही लिखा हुआ था कि इट इज़ डिटरमाइन बाई टाइट्रेटिंग इन गिविंग सैंपल ऑफ फैट एंड ऑयल। जो भी सैंपल होता है फैट एंड ऑयल को, उसको हम आयोडीन के साथ टाइट्रेट करवाते हैं। इसमें हम मोनोक्लोराइड आयोडीन जो होता है एथेनॉल वो यूज करते हैं, तो उसमें से हम अनरिएक्टेड आयोडीन निकालते हैं, उसकी टाइट्रेशन हम फैट एंड ऑयल के साथ करवाते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा बिज मेथड, और इसके सिग्निफिकेंस कि ये हमारे हाई अनसैचुरेटेड को बताता है। अगर हाई अनसैचुरेटेड होगा तो हाई डेंसिटी, मतलब ज़्यादा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी फैट एंड ऑयल में तो उसमें वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ी इसमें अपना क्या, एसिटाइल वैल्यू एंड अबो सब आयोडीन वैल्यू एंड कौन सी वैल्यू, एस्टर वैल्यू, ठीक है। 2 वैल्यू हमने इसमें पढ़ ली। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम 2 और वैल्यू देखेंगे, रिचर्ड मैसल वैल्यू और एसिटाइल